प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो पार्ट्स में पढ़ना है। एक होता है क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, एनालिसिस, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। अब हम इसमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली प्रैक्टिस कैसे करते हैं, तो उसी को हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप वगैरह इसमें किए जाते हैं। जैसे डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट हो गया, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इसमें किया जाता है, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और इसमें क्या करते हैं, हम परसेंटेज फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। इसमें हमें क्वांटिटी फाइंड करना होता है और इसमें हमें क्वालिटी चेक करना होता है कि आपके मॉलिक्यूल में कौन सा एलिमेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो दो मेथड में इसको डिवाइड किया गया, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एंड क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। अब इसमें हमें कुछ लेबोरेटरी टेस्ट पढ़ने हैं। अब जैसे मान के चलो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया है, एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी इसको भी हमें फाइंड करना है। इसमें भी देखिए क्या करते हैं, दो टाइप के टेस्ट किए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हमें कुछ डिटेक्ट करना है तो हमें देखना है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। पहला आता है यहाँ पे प्रीलिमिनरी टेस्ट, प्रीलिमिनरी टेस्ट। दूसरा होता है हमें डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट करना है, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, देन डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये तीनों चीजें हमें पढ़नी होती हैं। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीलिमिनरी टेस्ट पे क्वेश्चंस रेयरली पूछा जाता है। अभी प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, वही कलर, स्टेट, ऑर्डर, सॉलिबिलिटी। इसमें देखो क्या होता है, आप स्टेट चेक कर सकते हो, सॉलिड लिक्विड गैस है क्या। फिर कोई देखो कलर क्या होगा, थर्ड उसका ऑर्डर चेक करो, फिर फोर्थ उसका चेक करते सॉलिबिलिटी कि कंपाउंड सॉल्युबल किस में होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है, वाटर में है, या एसिड में है, बेस में सॉल्युबल है। मान के चलो अगर कोई कंपाउंड एसिड में सॉल्युबल होगा तो कंपाउंड बेसिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बेसिक होगा ना वो कंपाउंड, राइट। अगर कोई कंपाउंड समझ लो एसिड में सॉल्युबल है तो वो कंपाउंड बेसिक होगा। जैसे कि मान के चलो H2SO4 में मैं NaOH को सॉल्युबल कर रहा हूँ, तो H2SO4 एसिड है तो उसमें कंपाउंड क्या होगा, बेसिक होगा। बेसिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। फिर आता है सैचुरेशन टेस्ट। सैचुरेशन मतलब आप चेक करते हो आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, सैचुरेशन टेस्ट। फिर सिक्स्थ आता है इग्निशन टेस्ट, आप कंपाउंड को जला के देखते हो। इग्निशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड अगर होता है, एरोमेटिक कंपाउंड को अगर हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, जब भी एरोमेटिक कंपाउंड को बर्न किया जाता है तो हमें सूटी फ्लेम मिलता है, ब्लैक कलर का फ्लेम आता है। तो उससे क्या पता चलता है कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो ये प्रीलिमिनरी टेस्ट हो गए, कौन से स्टेट, कलर, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, सैचुरेशन टेस्ट और इग्निशन टेस्ट। अभी आता है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। मोस्टली डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट में हम क्या करते हैं, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो कॉमन एलिमेंट है, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते ही है, राइट। ये कॉमन एलिमेंट, इसको डिटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, आपके कंपाउंड में होंगे ही होंगे। मोस्टली डिटेक्ट क्या करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरस, ये एलिमेंट्स हमें डिटेक्ट करने होते हैं, ये एलिमेंट्स को हम डिटेक्ट करते हैं। अब डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कि आपके मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको भी डिटेक्ट करना है, उसके लिए पर्टिकुलर टेस्ट करते हैं हम। जैसे कि सिल्वर मिरर टेस्ट आता है, सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है, ये कुछ टेस्ट करते हैं, लुकास रिएजेंट टेस्ट होगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं।
अब चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, अभी एलिमेंट कैसे पता चलेगा हमें आपके कंपाउंड में कौन सा है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो भी हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। तो जब भी किसी एलिमेंट को हमें डिटेक्ट करना हो तो पहले आपको प्रिपेयर करना होता है सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम एक्सट्रैक्ट हमें प्रिपेयर करना होता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन। जैसे कि हम लेबोरेटरी में जाते हैं, लेबोरेटरी में कुछ टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, जो भी आपको अननोन कंपाउंड दिया जाता है ना, उसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना होता है। अब देखिए कैसे करते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर, थोड़ा समझने की कोशिश करो। सोडियम मेटल ले लिया, सोडियम मेटल प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम मेटल प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको मिक्स करना है फ्यूजन ट्यूब में। हमें एक फ्यूजन ट्यूब लेना होता है, एक स्मॉल ट्यूब होता है फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब में मैंने क्या कर दिया, सोडियम मेटल भी ऐड कर दिया और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऐड कर दिया फ्यूजन ट्यूब में। इस ट्यूब को बोला गया फ्यूजन ट्यूब, बिल्कुल स्मॉल ट्यूब होता है फ्यूजन ट्यूब ग्लास का। फिर हमने क्या किया, दोनों सोडियम मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूजन ट्यूब में ऐड कर दिया, दोनों को मिक्स किया। अभी क्या करना है, हीट करना है फ्यूजन ट्यूब को। अभी मैं क्या करता हूँ, हीट टिल डल रेड कलर अपीयर, डल रेड कलर। हीट कर दिया, हीट करने के बाद देखो क्या होगा, आपको जो फ्यूजन ट्यूब है उसमें डल रेड कलर आ जाएगा। डल रेड आने के बाद इस फ्यूजन ट्यूब को आपको वाटर में इमर्स करना है। इमर्स फ्यूजन ट्यूब, फ्यूजन ट्यूब इनटू 15 to 20 ml वाटर। बट वो वाटर कैसा होना चाहिए, डिस्टिल वाटर होना चाहिए। नॉर्मल अगर टैप वाटर लेते हो तो टैप वाटर में जो एलिमेंट है ये इसमें मिक्स हो जाएंगे, तो हमें क्या करना है, डिस्टिल वाटर लेना है। फिर हमने चाइना क्ले में लिया जाता है मोस्टली। चाइना क्ले में हमने क्या कर दिया, जैसे कि ये चाइना क्ले है, चाइना क्ले में हमने क्या कर दिया, ये फ्यूजन ट्यूब को रखा, राइट, ये आ गया आपका फ्यूजन ट्यूब चाइना क्ले में, और ये वाटर है, वाटर में इसको रख दिया। फिर इसको क्रश करना है, क्रश करेंगे फ्यूजन ट्यूब को, फ्यूजन ट्यूब को क्रश करना है, चाइना क्ले को नहीं। क्रश फ्यूजन ट्यूब, इसको क्रश करने के बाद फाइनली आपको क्या करना है, इसको फिल्टर करना है। फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद आपको एक रेसिड्यू मिलेगा और एक फिल्ट्रेट मिलता है। अब मुझे बताइए रेसिड्यू हमारे काम का होगा कि फिल्ट्रेट काम का होगा, कमेंट कर सकते हो आप। फिल्टर करने के बाद दो चीज मिलने वाली, एक रेसिड्यू है और एक है हमारा फिल्ट्रेट। रेसिड्यू में क्या रहेगा, ग्लास के टुकड़े वगैरह रहेंगे, कांच के टुकड़े, तो वो हमारे काम का नहीं है। जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको आगे लेके हमें टेस्ट करनी है। देखो समझा कैसे हमने फिल्ट्रेट को आइडेंटिफाई किया। सोडियम मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूजन ट्यूब में रखा, इसको हीट किया टिल डल रेड। हीट करने के बाद उसको हमने चाइना क्ले में रखा, ये चाइना क्ले है। चाइना क्ले में हमने इसको क्या इमर्स किया है 15 to 20 ml डिस्टिल वाटर में। फिर फ्यूजन ट्यूब को क्रश किया, उसमें जो भी सोडियम मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर में मिक्स हो जाएगा। फिर इसको फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद आपको एक रेसिड्यू मिलेगा और एक फिल्ट्रेट मिलता है। फिल्ट्रेट में क्या होगा, फिल्ट्रेट कंटेन्स इट कंटेन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या होगा, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो फिल्ट्रेट है आगे इसको हमें यूज करना है फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, तो एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, फिल्ट्रेट यूज करना है, समझा। सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जैसे आप लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल में ये करते हो, ये करना ही होता है। अभी आप लोगों को तो चांस नहीं मिला होगा प्रैक्टिकल करने का। चलिए अब पहला टेस्ट आता है यहाँ पे, लेसेगिन्स टेस्ट। इंपॉर्टेंट टेस्ट है लेसेगिन टेस्ट। लेसेगिन्स टेस्ट ये किसके लिए होता है, फॉर नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन, इसके लिए होता है लेसेगिन टेस्ट। फॉर नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। अब देखिए क्या करना है, तो जो हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था ना,
सोडियम एक्सट्रैक्ट को हम यूज करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट is used for the detection of this element, for the detection of नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन, इसके लिए हमें यूज करना है। अभी देखो पहला रिएक्शन, जैसे कि आपने ये सोडियम Na मतलब ये सोडियम एक्सट्रैक्ट है, और जैसे आपके मॉलिक्यूल में अगर कार्बन और नाइट्रोजन है तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, NaCN बन जाएगा, एक कंपाउंड बनेगा सोडियम साइनाइड। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, लेसर्जिन टेस्ट में हम क्या यूज करते हैं, सोडियम साइनाइड बन जाता है। फिर मान के चलो अगर आपके कंपाउंड में हैलोजन प्रेजेंट है तो सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ हैलोजन रिएक्ट होकर हमें क्या मिलेगा, सोडियम हैलाइड बनता है, राइट, सोडियम हैलाइड बनेगा। इफ अवर कंपाउंड कंटेन सल्फर, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर होगा तो ये क्या बनाएगा, Na2S, सोडियम सल्फाइड बनाएगा, राइट। ये बना सोडियम हैलाइड हैलोजन के साथ, सोडियम हैलाइड, देन वी हैव सोडियम सल्फाइड। ये कुछ कंपाउंड आपके बनते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ, और पहला था सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर इनकेस आपके मॉलिक्यूल में कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तीनों प्रेजेंट है, कार्बन तो बाय डिफॉल्ट होता ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सोडियम कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर ये दोनों भी एलिमेंट आ गए, तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो बनेगा NaCNS, ओके, सोडियम थायोसाइनाइड, इसको हम बोलेंगे सोडियम थायोसाइनाइड। ये जो मॉलिक्यूल है सोडियम थायोसाइनाइड, ये कब बनेगा, जब मॉलिक्यूल क्या कंटेन, मॉलिक्यूल में क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल में सल्फर भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन सल्फर दोनों रहेंगे तो सोडियम थायोसाइनाइड बनने के भी चांसेस होते हैं। अभी मैं नाइट्रोजन का डिटेक्शन करूंगा, हैलोजन का, सल्फर का डिटेक्शन हमें करना है, तो 1 बाय 1 कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, जस्ट ये प्रैक्टिकल फ्लो में चलते जाएगा। अभी पहला आता है यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हमें आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो फिर पहले क्या करेंगे बताइए, अभी नाइट्रोजन को हमें डिटेक्ट करना है, तो देखिए नाइट्रोजन जब भी हम सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है बताइए, तो आपको मिलता है NaCN, राइट, NaCN मिला। अब इसी NaCN को यूज करना है, NaCN को आप रिएक्ट करवाओगे FeOH होल ट्वाइस के साथ, ओके, फेरस हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें एक कंपाउंड मिलता है FeCN होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस NaOH। अब बैलेंस करने के लिए मुझे इसको ट्वाइस लिखना पड़ेगा, देखो ये रिएक्शन हो गया, पहले आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में NaCN बन गया, NaCN को हम यूज करेंगे फेरस हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर आगे फर्दर आपको मिलेगा FeCN होल ट्वाइस। अब ये जो FeCN होल ट्वाइस है, देखिए FeCN होल ट्वाइस में फिर से मैं 4 मोल्स ऑफ NaCN ले रहा हूँ, 4 मोल्स ऑफ NaCN ऐड करेंगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है Na4 FeCN6, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जिसका नाम होता है सोडियम फेरोसाइनाइड। ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है सोडियम फेरोसाइनाइड, इस कंपाउंड को क्या बोलना है, सोडियम फेरोसाइनाइड, ओके। ये कंपाउंड है हमारा सोडियम फेरोसाइनाइड, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पूछा जा सकता है कि जब भी हम नाइट्रोजन का डिटेक्शन करते हैं बाय लेसर्जिन टेस्ट तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, सोडियम फेरोसाइनाइडिक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब भी हम नाइट्रोजन को लेसर्जिन टेस्ट से डिटेक्ट करेंगे फाइनल जो कॉम्प्लेक्स बनता है सोडियम फेरोसाइनाइड, ओके। फिर उसके बाद अब ये जो सोडियम फेरोसाइनाइड है इसको फिर से हम रिएक्ट करवाते हैं, अभी तक टेस्ट हुआ नहीं है और आगे टेस्ट चलते जाएगा। अब ये जो सोडियम फेरोसाइनाइड है Na4 FeCN6, ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स को रिएक्ट करेंगे हम FeCl3 के साथ, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसका नाम है प्रशियन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। अब देखिए क्या होता है, इसमें Fe4 इन ब्रैकेट FeCN6 होल थ्राइस ये कॉम्प्लेक्स मिलता है प्लस 12 मोल्स ऑफ NaCl। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 4Fe ऐड कर देना पड़ेगा,
और इसको थ्राइस करना पड़ेगा। देखो 4 3 ज़ा 12, तो 12 यहाँ पे सोडियम आ गया, अब बैलेंस हो गया। क्लोरीन कितना है, 4 3 ज़ा 12, 12 क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का नेम होता है फेरिक फेरोसाइनाइड। याद रखना, फेरिक फेरोसाइनाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स, प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स या कलर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है प्रशियन ब्लू कलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रशियन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है, Fe4 इन ब्रैकेट FeCN6 होल थ्राइस। अब जब आपको पूछा जाएगा तो Fe4 जो होते हैं, इसमें 2 टाइप्स ऑफ आयन होते हैं। फर्स्ट Fe रहता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड सेकेंड Fe रहता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा जा सकता है। और इस टेस्ट का जो ऑब्जर्वेशन आता है, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन रहेगा इस टेस्ट का, इंटेंस ब्लू कलर इंडिकेट्स। देखो प्रशन ब्लू कलर है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा इंटेंस ब्लू कलर इंडिकेट्स, इंटेंस ब्लू कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। जब ब्लू कलर आता है तो समझ लेना आपके कंपाउंड में क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। समझा नाइट्रोजन कैसे हमने डिटेक्ट किया, ये था डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन बाय लेसरजिन टेस्ट। अभी आता है डिटेक्शन ऑफ सल्फर। नेक्स्ट एलिमेंट है डिटेक्शन ऑफ सल्फर। अभी हमें सल्फर को डिटेक्ट करना है। डिटेक्शन ऑफ सल्फर, सल्फर को हमें डिटेक्ट करना है। अब देखिए सल्फर को डिटेक्ट करना है तो हमने क्या किया था, जब सोडियम के साथ सल्फर रिएक्ट किया था हमें क्या मिला था, Na2S, सोडियम सल्फाइड। अब यही सोडियम सल्फाइड हम आगे रिएक्शन में यूज करने वाले हैं। अब देखिए क्या होगा, सोडियम सल्फाइड ले लिया हमने, प्लस इसका रिएक्शन करना है मुझे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कॉम्प्लेक्स के साथ। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ये होता है Na2 FeCN5NO, FeCN5NO, ये है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कॉम्प्लेक्स, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब इस कॉम्प्लेक्स का और ये Na2S का रिएक्शन हो जाएगा तो हमें एक कंपाउंड मिलता है Na4। आपको मोस्टली इसमें ऑब्जर्वेशन वगैरह याद रखना होता है, ये कॉम्प्लेक्सेस को याद रखने की जरूरत नहीं है। NOS ये कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसका नाम होता है सोडियम सल्फो नाइट्रोक्लोराइड। ये जो कॉम्प्लेक्स है सोडियम सल्फो नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम सल्फो नाइट्रोक्लोराइड, और इसका जो कलर आता है वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ये याद रखना है। ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे आपको वॉयलेट कलर मिल रहा है। अब ये भी एक कंपाउंड होता है, अदरवाइज मैं सोडियम सल्फाइड को अगर लीड एसिटेट के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, CH3COO होल ट्वाइस Pb, ये जो कंपाउंड है लीड एसिटेट। अब लीड के कंपाउंड मोस्टली ब्लैक कलर में होते हैं, जब इसका रिएक्शन सोडियम सल्फाइड के साथ होगा तो आपको PbS मिलता है। PbS होता है ब्लैक कलर, ब्लैक PPT प्रेसिपिटेट। जब ब्लैक PPT आता है समझ लेना आपके मॉलिक्यूल में सल्फर प्रेजेंट है, और बाय प्रोडक्ट आएगा CH3COO Na, सोडियम एसिटेट। हमें क्या मिलेगा, सोडियम एसिटेट। क्लियर। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, कलर। अगर मैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करूँ तो वॉयलेट कलर मिलता है, लीड एसिटेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो PbS का हमें क्या मिलता है, ब्लैक कलर PPT, ब्लैक PPT। तो इससे क्या पता चला, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है। ये तो सल्फर का डिटेक्शन। अभी आता है डिटेक्शन ऑफ हैलोजन। थर्ड आता है डिटेक्शन ऑफ हैलोजन। अभी हैलोजन को कैसे डिटेक्ट करना है, डिटेक्शन ऑफ हैलोजन। हैलोजन में क्या होगा, वही हमारा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन को जनरली हम डिटेक्ट नहीं करते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, राइट। फ्लोरीन के रिएक्शन विगरस होते हैं इसलिए फ्लोरीन को मिक्स नहीं करते किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। एक दो रिएक्शन जैसे स्वार्ट्स रिएक्शन आपने 12th में पढ़ा होगा, उसमें फ्लोरीन हम बनाते हैं। अब इसमें क्या करना है, वो जो तो सोडियम मेटल ले लिया
और इसके साथ में हैलाइड ले रहा हूँ, तो हमें क्या मिलेगा NX। जैसे मान के चलो अगर आप NaCl लेते हो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को अगर आप AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, एक प्रोडक्ट AgCl प्लस NaNO3। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फास्ट होती है। आपको मिलेगा यहाँ पे व्हाइट कलर पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। समझ रहे हैं ना कंसेप्ट? क्या हुआ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रहा है। तो AgCl के साथ कंबाइन हो गया और NaNO3 ने बॉन्ड बना दिया। NaNO3 क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट। ये होता है सोडियम नाइट्रेट। जब AgCl बनेगा व्हाइट पीपीटी, समझ लेना आपके मॉलिक्यूल में क्लोराइड है। सेकेंड, अगर आप NaBr लेते हो, इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा AgBr प्लस NaNO3, AgBr प्लस NaNO3। अभी यहाँ पे जो AgBr आएगा उसका पेल येलो कलर होता है, पेल येलो कलर पीपीटी, पेल येलो पीपीटी। तो इससे पता चलेगा आपके मॉलिक्यूल में ब्रोमाइड है। नाउ नेक्स्ट, अगर आयोडाइड आता है तो हमें लेना पड़ेगा NaI। NaI का रिएक्शन करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3, फिर से हमें AgI का क्या मिलेगा, पीपीटी मिलेगा। और ये ब्राइट येलो पीपीटी होता है, ब्राइट येलो पीपीटी। अब ये बनता है तो समझ लेना आपके मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, आयोडाइड। क्लियर? क्लोराइड के लिए टेस्ट किया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ब्रोमाइड के लिए और आयोडाइड के लिए। कलर बताएगा कि आपके मॉलिक्यूल में कौन सा हैलाइड प्रेजेंट है। व्हाइट कलर Cl रहेगा, पेल येलो ब्रोमाइड, और ब्राइट येलो रहेगा तो आयोडाइड। समझ रहे हैं आपको? कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या होता है, कभी कभी मॉलिक्यूल में सल्फर और सोडियम दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हमें कंबाइन टेस्ट भी करना होता है। नाउ डिटेक्शन ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज सल्फर। कभी कभी क्या होता है, मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन भी होता है और सल्फर भी प्रेजेंट होता है, तो उस केस में आपको टेस्ट करनी होगी, तो तब जाके पता चलेगा कि आपके मॉलिक्यूल में दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है। अब जैसे देखिए, सोडियम प्लस कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन तो बाय डिफॉल्ट होता ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हमें क्या मिलता है, NaCNS, सोडियम थायोसाइनाइड, राइट। अब क्या करना है, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिला जिसमें आपके सोडा एक्सट्रैक्ट में क्या रहेगा, सोडियम थायोसाइनाइड बनता है। तो पहले मैं क्या कर सकता हूँ, सोडियम थायोसाइनाइड को मैं रिएक्ट करता हूँ फेरिक क्लोराइड के साथ, FeCl3 के साथ। तब आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा FeCNS होल थ्राइस प्लस थ्राइस NaCl। बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको थ्राइस ले सकते हो गया बैलेंस। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है फेरिक थायोसाइनेट, फेरिक थायोसाइनेट, और ये रेड कलर कॉम्प्लेक्स होता है, रेड कलर कॉम्प्लेक्स। अब रेड कलर कॉम्प्लेक्स आया मतलब आपके मॉलिक्यूल में दोनों नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। हमने डिटेक्ट किया नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन। अभी आता है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे एनसीईआरटी में इतना ही दिया है। नेक्स्ट आता है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अभी फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिटेक्ट करना है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, एस्टर्स होगा, फिनोलिक OH होता है, अल्किन, अल्केन, अल्काइन भी है। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें हर एक फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करना है, तो इसके लिए भी प्रॉपर टेस्ट होता है।
तो चलिए पहला लिखते हैं। फर्स्ट है टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं? तो चलिए फिर देखते हैं टेस्ट कौन सा पॉसिबल है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए। पहला तो नॉर्मली लिटमस टेस्ट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, अगर कोई एसिडिक चीज है या बेसिक चीज है तो लिटमस टेस्ट कर लेते हैं। लिटमस टेस्ट, तो लिटमस टेस्ट में क्या होगा बताइए जरा मुझे। अगर कोई एसिडिक कंपाउंड है तो लिटमस कौन से कलर में चेंज हो जाता है? कमेंट करो कौन सा कलर चेंज होगा। राइट, रेड में कलर हो जाता है चेंज। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लू लिटमस चेंजेस रेड। ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया। ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड। ओके, तो ये तो नॉर्मल टेस्ट हो गया। इससे पता चलेगा कि चलो भाई एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। फिर दूसरा टेस्ट आता है यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में होता क्या है। अब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान के चलो हमारे पास है ये RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके पास है सोडियम बाइकार्बोनेट। हमें सोडियम बाइकार्बोनेट में जो कार्बन है उसको 14 लिखता होगा। 14 मतलब समझने के लिए कि CO2 कहाँ से निकलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट मिलता है हमें RCOONA, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट अगर एसिटिक एसिड होगा तो ये एसिटेट बन सकता है। प्लस यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलने वाला है एक CO2 मिलेगा, प्लस आपको मिलता है वाटर। अभी ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन 14 है। इसका मतलब जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होता है तो जो CO2 रिमूव होता है वो बाइकार्बोनेट से रिमूव होता है, एसिड से नहीं। एसिड का CO2 देखो एज इट इज है। हमें जो भी कार्बोनेट से CO2 मिलेगा, एसिड से नहीं। और यहाँ पे क्या इसके होते हैं एफरवेसेंस, है ना। इसके क्या रहेंगे एफरवेसेंस। तो इससे क्या पता चलेगा आपके मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये हो गया आपका बाइकार्बोनेट टेस्ट। फिर नेक्स्ट होता है एसिड के लिए एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट भी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन एस्टर टेस्ट। तो इसका आज का ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है, और हमें एक लेक्चर लगेगा जिसमें और हम टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। एस्टर टेस्ट में देखिए क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया RCOH, प्लस अल्कोहल लेना है R-OH। नॉर्मल इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। रिएक्शन एसिडिक मीडियम में किया जाता है, रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है। आपको मिलेगा एस्टर R- प्लस वाटर। ऐसे ही हुआ ना। अभी जो एस्टर है, अब कैसे पता चलेगा, अगर फ्रूटी स्मेल आता है, फ्रूटी स्मेल, तो समझ लो आपके मॉलिक्यूल में एस्टर फॉर्म हुआ है। और एस्टर फॉर्म हुआ मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। हियर R- मतलब वन ऑफ मतलब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। देखिए ये R समझ लो CH3 है तो ये C2H5 आप ले सकते हो। R इज डिफरेंट, सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों डिफरेंट ही होंगे। R- मतलब दोनों अलग अलग है। ओके क्लियर। तो ये था टेस्ट फॉर एसिडिक ग्रुप। नाउ सेकंड आता है टेस्ट फॉर अल्डिहाइड ग्रुप। टेस्ट फॉर अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। टेस्ट फॉर अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप के लिए देखिए कौन से टेस्ट होते हैं वो भी हमें डिस्कस करने हैं। टेस्ट फॉर अल्डिहाइड ग्रुप। अब
चलिए इसमें कौन से टेस्ट आते हैं। इसमें जो पहला टेस्ट आता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट सबने सुना होगा। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन? फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब देखिए फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं। दो टाइप के फेलिंग सॉल्यूशन होते हैं। अब देखिए फेलिंग सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप। अभी हमें क्या करना है, अब जो आपका अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि हमने लिया इक्वल वॉल्यूम ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी। दो अलग अलग सॉल्यूशन ले लिए, इक्वल वॉल्यूम है उनका। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट, आप ऐसा बोल सकते हो। और फेलिंग सॉल्यूशन जो बी है ये है आपका सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, टार्टारिक एसिड का सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। अब दोनों को इक्वल मिक्सचर ले लिया। अब फेलिंग सॉल्यूशन हमने मिक्स कर दिया, तो इसमें क्या करना है, ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको डिटेक्ट करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने इसमें ऐड कर दिया। देन फिर अभी कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिलने वाला है। अगर यहाँ पे रेड कलर का पीपीटी आता है, रेड पीपीटी ऑफ Cu2O, अगर मिलेगा रेड पीपीटी आ जाता है, समझ लेना आपके मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। फेलिंग सॉल्यूशन इज टेस्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये टेस्ट ग्लूकोज फ्रुक्टोज के लिए भी हम कर सकते हैं। ओके, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, उसके लिए भी पॉसिबल है, और फ्रुक्टोज के लिए भी पॉसिबल होता है। अब देखिए एक्चुअल में टेस्ट कैसे होता है। जैसे आपके पास एल्डिहाइड है RCHO, आपने लिया कॉपर टू सॉल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड, ये फेलिंग सॉल्यूशन है। अब इसमें देखिए क्या होता है, आपको मिलेगा RCO माइनस प्लस Cu2O का पीपीटी। अगर हमें ये रेड कलर पीपीटी मिलता है, रेड पीपीटी, समझ लेना आपके मॉलिक्यूल में कौन प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ये किसके लिए पॉजिटिव है, दिस टेस्ट इज शोन बाय ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बाय ऑल मोनोसैकेराइड्स, अदरवाइज शोन बाय ऑल मोनोसैकेराइड, शोन बाय ऑल मोनोसैकेराइड्स, सारे मोनोसैकेराइड्स ये टेस्ट शो करते हैं। सो देयरफॉर they are called as reducing sugar, they are called as reducing sugar। ग्लूकोज को रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। ग्लूकोज इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन। समझे यहाँ तक क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट? तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में हम अल्डिहाइड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कैसे पता चलेगा? अगर रेड कलर पीपीटी आता है, समझ लेना आपके मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एरोमेटिक एल्डिहाइड ग्रुप इसमें डिटेक्ट नहीं करते। अब यहाँ पे एक नोट बना के लिखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड, डिटेक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड इज नॉट पॉसिबल, डिटेक्शन ऑफ एरोमेटिक aldehyde is not possible। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेंजाल्डिहाइड लेता हूँ, बेंजाल्डिहाइड को हम डिटेक्ट नहीं करते हैं इस टेस्ट में, बेंजाल्डिहाइड का डिटेक्शन इस टेस्ट में नहीं किया जाएगा। एरोमेटिक, कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, इससे हम नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट याद रखना। ये था फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अभी दूसरा टेस्ट आता है यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, जिसी को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ये क्या होता है हमारे लिए, सिल्वर मिरर टेस्ट।
टॉलरेंस रीजन टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके, इसी को क्या बोलना है, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब देखिए क्या होता है, पहली बात ये टॉलरेंस रीजन समझ लेते क्या है। टॉलरेंस रीजन क्या होता है, टॉलरेंस रीजन इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये होता है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। टॉलरेंस रीजन क्या होता है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब देखिए क्या है, आपके पास है अल्डिहाइड। अब हम यहाँ पे लेंगे टॉलरेंस रीजन, जो होता है AgNH3 होल ट्वाइस OH। ये हमारा टॉलरेंस रिएजेंट है। अब होगा क्या, देखो टॉलरेंस रिएजेंट जब हम अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे बनता है RCOO माइनस, प्लस आपको मिलता है अमोनिया, प्लस ट्वाइस NH4OH, एंड आपको मिलता है सिल्वर का PPT, सिल्वर PPT मिल जाता है। जब कंपाउंड में सिल्वर PPT मिल गया, समझ लेना इसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट है। अब सिल्वर PPT कैसे आता है, देखो जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब का जो साइड वॉल होता है ना, वहां पे सिल्वर क्या हो जाता है, तो देखिए हुआ क्या, सिल्वर मिरर टेस्ट में हमें क्या मिला, सिल्वर PPT। अब जो टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब का जो वॉल होता है वहां पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिल्वर मिरर बनता है, तभी जाके इस टेस्ट को नाम दिया सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके, और ये कौन देता है, अल्टीआइड देता है। कुछ एक्सेप्शंस भी है इसमें, कुछ अलग अलग कंपाउंड्स भी ये टेस्ट देते हैं। कीटोन्स के लिए जनरली हम नहीं करते, बट कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे लिखो। एक्सेप्शन है, ये टेस्ट ओनली अल्डिहाइड के लिए होते हैं, और कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन में देखिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जैसे कि ये आ गए, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलरेंस टेस्ट देता है। फिर आता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस टेस्ट देता है। टर्मिनल अल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड CH, टर्मिनल अल्काइन टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। टर्मिनल का मतलब लास्ट कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, देखो लास्ट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है उसको टर्मिनल बोला जाता है। टर्मिनल अल्काइन शोज टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। ये कुछ एक्सेप्शन, आपके नोट्स में इसको लिख लेना, कुछ एक्सेप्शंस टॉलरेंस टेस्ट के। इसका PDF भी अपलोड कर दूंगा मैं। तो ये था हमारा टॉलरेंस टेस्ट। नेक्स्ट आता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, जो थर्ड आता है अल्डिहाइड के लिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। ये टेस्ट बिल्कुल फेलिंग सॉल्यूशन जैसा ही है, सेम टेस्ट परफॉर्म करना है फेलिंग जैसा ही। अब बेनेडिक्ट टेस्ट में देखो क्या करना होता है, जैसे कि आपके पास अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का रिएक्शन आप करोगे कॉपर टू सॉल्ट के साथ। कॉपर टू सॉल्ट ये किसका होता है, देखिए कॉपर टू सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का जो सॉल्ट होता है उसी को हम बोलते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। और ये क्या होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये अल्डिहाइड के लिए होता है, मतलब ये ग्लूकोज के लिए भी कॉमन होगा टेस्ट। ग्लूकोज फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट देता है ये। आपको यहाँ पे मिलेगा RCO माइनस प्लस CU2O का रेड कलर PPT। दिस रेड PPT इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। बिल्कुल फेलिंग सॉल्यूशन जैसे ही है। फेलिंग सॉल्यूशन में टार्टरिक एसिड लिया जाता है और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में सिट्रिक एसिड लिया जाता है। इसको कॉपी कर लो। डन। फोर्थ टेस्ट है किप्स टेस्ट।
अब देखिए इस टेस्ट में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखिए क्या होता है, जब मैं 5 ml ऑफ चिप्स रिएजेंट लास्ट टेस्ट देखिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, जिसमें हमें रेड पीपीटी मिलता है, अल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है ओनली ये। नाउ नेक्स्ट वन इज चिप्स रिएजेंट टेस्ट। इसमें देखिए क्या होता है, चिप्स रिएजेंट लेना है 5 ml और ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है 2 ml। ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों को मिक्स करेंगे, फिर कुछ ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगा। मिक्स करना है तो यहाँ पे अगर आपको पिंक कलर मिल जाता है, पिंक कलर अगर आपको मिल गया, समझ लेना आपके मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड प्रेजेंट है। पिंक कलर मिला तो आपके मॉलिक्यूल में क्या होगा, अल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। ओके, पिंक कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड, इतना याद रखना। जब पिंक कलर मिलता है तो समझ लेना आपके मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। अब इसमें आपको जरूरत नहीं है रिएक्शंस की, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं रिएक्शन बता देता हूँ कैसे होता है रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन है, ये जो कंपाउंड दिख रहा है ये चिप्स रिएजेंट है। ये है चिप्स रिएजेंट। ओके, अब चिप्स रिएजेंट क्या करता है, दो अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर लेगा, 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स मिलता है, ये होता है पिंक कलर। पिंक कलर बन गया, समझ लो आपके मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड प्रेजेंट है। रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिएक्शन याद मत रखना। हो गया। हाँ, एक डाई टेस्ट ही होता है, हमें डाई मिलता है यहाँ पे, पिंक कलर। हाँ, और ये चिप्स रिएजेंट रोजालाइन हाइड्रोक्लोराइड बोला जाता है, रोजालाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है ये। चिप्स रिएजेंट क्या होता है, देखिए चिप्स रिएजेंट मतलब रोजालाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या होता है, रोजालाइन हाइड्रोक्लोराइड। एक मिनट, रोजा एनिलीन, हाँ, रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। पिंक कलर आया मतलब समझ लेना अल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो ये फोर्थ टेस्ट था। फिर एक टेस्ट आता है जो दोनों के लिए कॉमन होता है, अल्डिहाइड कीटोन के लिए। फिफ्थ वन, डीएनपी टेस्ट, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, बोथ फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन। बोथ फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन दोनों ये टेस्ट शो करते हैं, ऐसा नहीं कि ओनली अल्डिहाइड के लिए। एक स्पेशल टेस्ट इसको अलग ही लिख लो, दोनों के लिए है। अब इसमें डीएनपी देखो क्या होता है, डीएनपी मतलब डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, डाइन 2,4 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइड्रोजन मतलब ये NH2 NH, यहाँ पे एक फिनाइल रिंग लगा दिया, इसके सेकंड पे नाइट्रो, फोर्थ पे नाइट्रो। अब ये जो कंपाउंड बना है ये डीएनपी रिएजेंट होता है, इसको डीएनपी रिएजेंट भी बोला जाता है, या इसका नेम होता है ब्रैडिस रिएजेंट, या इसको ब्रैडिस रिएजेंट भी हम बोल सकते हैं। क्या बोलना है इसको, ब्रैडिस रिएजेंट, याद रखना ये ब्रैडिस रिएजेंट भी होता है। अब ये रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व होता है देखिए, अभी आपके पास मान के चलो ये कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि अल्डिहाइड आ गई है ये अल्डिहाइड। अब इसमें हाइड्रोजन बनता है, अभी आपके पास ये डीएनपी रिएजेंट है NH2NH, है ये डीएनपी रिएजेंट। अब डीएनपी रिएजेंट देखो करता क्या है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लेते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड NH फिनाइल रिंग, यहाँ पे NO2 और ये NO2। अब ये जो कंपाउंड मिला ना, ये होता है डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन ना, ये हाइड्राजीन था। ये जो पहला रिएजेंट था ब्रैडिस रिएजेंट, ये हाइड्राजीन था। हाइड्राजीन का हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्राजोन में। हाइड्राजोन मतलब एक डाई होता है, कलरिंग एजेंट ही है ये हाइड्राजोन। और येलो कलर का रिएजेंट होता है, ये येलो कंपाउंड मिलता है आपको फाइनली। येलो कलर मिला, समझ लेना आपके मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है। दोनों के लिए होता है, ऐसा नहीं कि कीटोन के लिए नहीं है। ये टेस्ट दोनों के लिए होते हैं, बोथ फॉर कीटोन एंड अल्डिहाइड। जैसे H रहा तो अल्डिहाइड, ओके, और R लिया तो कीटोन। डन, समझ गए आप लोगों को कैसे हुआ। अभी एक कीटोन ग्रुप के लिए टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप। टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप के लिए एक स्पेशल टेस्ट है, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कीटोनिक ग्रुप के लिए कौन सा टेस्ट है, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। यहाँ पे है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। अब देखिए इस टेस्ट में क्या करना है। आपको क्या करना है, 1 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, 1 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर फ्रेशली प्रिपेयर चाहिए नाइट्रोप्रोसाइड का कॉम्प्लेक्स, 1 ml, 1 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड, 1 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड लेना है। फिर ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ले लिया हम, तो हमें मिलता है यहाँ पे वाइन रेड कलर। वाइन रेड कलर मिल गया, समझते, वाइन रेड कलर, कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ कीटोन। वाइन रेड कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ कीटोन। वाइन रेड कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ कीटोन। तो ये हो गया हमारा टेस्ट फॉर कीटोन। हो गया। नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप। टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप, टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप। अब देखिए फिनोलिक ग्रुप के लिए कौन से टेस्ट आते हैं। पहला टेस्ट आता है यहाँ पे फेरिक क्लोराइड टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। अब देखिए इस टेस्ट में क्या होता है, इसमें जेई में क्वेश्चन आ चुका है, जेई नीट का क्वेश्चन है ये। अभी आपके पास है फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन हमने किया FeCl3 के साथ। तब देखिए क्या होता है, FeCl3 के साथ तो कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाता है। इसको 3 मोल्स लेना है, 3 मोल्स Fe के साथ बाइंड हो जाएंगे। प्लस थ्राइस HCl ले लिया, प्लस क्या लिया हमने, थ्राइस HCl। अब यहाँ पे जो कलर आता है ना, वॉयलेट कलर आता है। वॉयलेट कलर बन गया, समझ लेना आपके मॉलिक्यूल में फिनॉल प्रेजेंट है। वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। इसमें दूसरा टेस्ट आता है, नेक्स्ट आता है थैलिन टेस्ट। थैलिन टेस्ट नेक्स्ट होता है, थैलिन टेस्ट।
थैलिन टेस्ट। अब देखिए थैलिन टेस्ट में देखिए क्या होता है। स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना है। थैलिन टेस्ट का स्ट्रक्चर जो होता है, फॉर्मूला वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि थैलिक एनहाइड्रेट ले लिया, ये आपका थैलिक एनहाइड्रेट। ये हमारा थैलिक एनहाइड्रेट है। थैलिक एनहाइड्रेट को हम रिएक्ट कराएंगे फिनॉल के साथ। 2 मोल्स ऑफ फिनॉल लेने यहाँ पे, ये एक फिनॉल है और ये दूसरा फिनॉल है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ से आपको वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, -H2। वाटर मॉलिक्यूल चला गया तो आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसका कलर पिंक होता है। कलर क्या रहेगा उसका, पिंक। अब देखिए कैसे, अब ये आपका थैलिक एनहाइड्रेट है, यहाँ पे आएगा ये फिनॉल आपका, ये ग्रुप, ऐसे ही होगा राइट। नहीं नहीं, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे बस H लेना था, यहाँ पे H है, वाटर चाहिए ना हमें, और यहाँ पे OH है। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करो, तब जाके ये कंपाउंड मिलेगा, OH और यहाँ पे OH। अब इसमें जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH, तो देखिए होगा क्या, आपको एक कंपाउंड मिलेगा जिसका कलर रहेगा पिंक। NaOH क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे Na लगाएगा, सेम यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, ONA। डन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स में ये कंपाउंड मिला, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये रहेगा पिंक कलर। पिंक कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। थैलिन टेस्ट पे सेम जेई नीट पे क्वेश्चन पूछा गया, आपके शायद एनसीईआरटी में नहीं है डायरेक्टली है, बट पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट। फिनॉल के लिए आता है थर्ड टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, लास्ट स्लाइड, हाँ ओके, ये देखिए लास्ट स्लाइड, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब देखिए इस टेस्ट में क्या होता है, जब फिनॉल का रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं, हाँ अब देखिए थैलिन टेस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये टेस्ट किसके लिए होता है, कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। तो क्वेश्चन था, अब एक्चुअली मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन पूछा गया था। कॉलम ए में कुछ कंपाउंड्स दिए थे, कॉलम 2 में कुछ टेस्ट दिए थे, तो उसमें थैलिन टेस्ट फिनॉल के लिए था, तो ये पूछा गया था। फिनोलिक OH के लिए होता है थैलिन टेस्ट। अब एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ लेते हैं। जब हम किसी फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ब्रोमीन वाटर, अब ये OH जो होता है ना, OH इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। OH क्या होता है, OH इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो होता क्या है देखिए, OH के ऑर्थो पे ब्रोमीन, पैरा पे ब्रोमीन, और इस ऑर्थो पे भी ब्रोमीन चला जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये कंपाउंड मिलता है। तो ये कंपाउंड मिला, समझ लेना आपके मॉलिक्यूल में फिनॉल प्रेजेंट है।
और ये जो होता है ना, ये येलोइश व्हाइट कलर होता है, येलोइश व्हाइट कलर, व्हाइट, और पीपीटी बनता है ये। था हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर फिनॉल।